रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 3 भाग 42। सृष्टि के प्रथम स्वामी। शून्य लोक में फिर से सन्नाटा छा गया। शून्य सम्राट गायब हो चुका था, लेकिन उसके अंतिम शब्द अभी भी वीर के कानों में गूंज रहे थे। सृष्टि के प्रथम स्वामी महागुरु सूर्यांश गंभीर स्वर में बोले, अगर वे सचमुच जाग गए हैं तो पूरा ब्रह्मांड संकट में है। तभी आकाश में करोड़ों तारे एक एक करके बुझने लगे। आकाश लोक की सुनहरी रोशनी भी मंद पड़ गई। अचानक ब्रह्मांड के बीचों बीच एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर अनगिनत प्राचीन चिन्ह बने थे। जैसे ही वह धीरे धीरे खुला, एक दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उस प्रकाश में से एक शांत तेजस्वी पुरुष बाहर आए। उनके सिर पर प्रकाश का मुकुट था। सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड झलक रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं विनाश नहीं, आरंभ हूँ। वीर ने आदर से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं हूँ आदिपुरुष, सृष्टि का प्रथम स्वामी। सभी सूर्य रक्षक उनके सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन महागुरु सूर्यांश के चेहरे पर चिंता बनी रही। उन्होंने पूछा, यदि आप सृष्टि के रक्षक हैं तो फिर यह अंधकार क्यों फैला? आदिपुरुष की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली। अपने हाथ के एक संकेत से उन्होंने ब्रह्मांड का प्राचीन इतिहास दिखाया। हजारों युग पहले उन्होंने प्रकाश, अंधकार, समय और जीवन, इन चार शक्तियों का निर्माण किया था। जब तक ये चारों संतुलन में रहीं, ब्रह्मांड शांत रहा। लेकिन एक दिन समय की शक्ति ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मान लिया। उसके अहंकार से एक नई शक्ति जन्मी, महाशून्य। महाशून्य का उद्देश्य था हर चीज को मिटाकर फिर से शून्य बना देना। आदिपुरुष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सके। उन्होंने उसे समय के पार कैद कर दिया। आदिपुरुष बोले, शून्य सम्राट, महाशून्य का केवल एक दूत था। ये सुनकर वीर, आरव और अनय स्तब्ध रह गए। तभी पूरा ब्रह्मांड फिर कांप उठा। जिस स्थान पर शून्य सम्राट गायब हुआ था, वहां एक विशाल काली दरार फिर खुल गई। उस दरार से इस बार कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक गहरी भयावह हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। आदिपुरुष का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पहली बार अपनी दिव्य तलवार प्रकट की। महागुरु सूर्यांश आश्चर्य से बोले, आदिपुरुष स्वयं अस्त्र उठा रहे हैं। आदिपुरुष ने धीमे स्वर में कहा, अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। उसी क्षण दरार के भीतर से दो विशाल लाल आंखें खुलीं। उनके खुलते ही आकाश गंगाएं कांपने लगी। समय की धारा फिर धीमी पड़ने लगी। एक प्राचीन आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, आदिपुरुष, इस बार तुम्हारी सृष्टि नहीं बचेगी। आदिपुरुष ने वीर की ओर देखा, फिर उन्होंने अपनी दिव्य तलवार उसके हाथों में सौंप दी। वीर, अब तुम केवल सूर्य रक्षक नहीं, सृष्टि रक्षक बनने की अंतिम परीक्षा देने वाले हो। जैसे ही वीर ने वह तलवार पकड़ी, उसके शरीर से सुनहरी, नीली, सफेद और लाल चारों दिव्य शक्तियां एक साथ प्रकट होने लगीं। लेकिन उसी समय काली दरार से एक विशाल हाथ बाहर निकला और उसने सीधे आदिपुरुष को अपनी ओर खींच लिया। वीर चिल्लाया, आदिपुरुष! पूरे ब्रह्मांड में एक भीषण विस्फोट हुआ और आदिपुरुष उस अंधकार में दरार के भीतर गायब हो गए। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 3 भाग 43 महाशून्य का लोक। आदिपुरुष के अंधकार में दरार में समाते ही पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। आकाश गंगाएं अपनी कक्षाओं से डगमगाने लगीं। समय कभी तेज कभी धीमा बहने लगा। महागुरु सूर्यांश ने कांपते स्वर में कहा, अगर आदिपुरुष को मुक्त नहीं कराया गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। वीर ने नई दिव्य तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसकी धार से चार रंगों का प्रकाश निकल रहा था, प्रकाश, समय, जीवन और संतुलन। आरव आगे बढ़ा, हम चाहे जहां जाना पड़े आदिपुरुष को वापस लाएंगे। अनय ने भी दृढ़ स्वर में कहा, इस बार हम तीनों साथ रहेंगे। तभी वीर की तलवार से एक सुनहरी किरण निकली। वह सीधे काली दरार से जा मिली। दरार धीरे धीरे एक द्वार में बदल गई। द्वार के ऊपर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, महाशून्य का लोक जहां से कोई लौटकर नहीं आया। महागुरु सूर्यांश ने अंतिम बार तीनों को देखा। याद रखना, वहां तलवार से पहले तुम्हारे मन की परीक्षा होगी। तीनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही उनके चारों ओर सब कुछ बदल गया। न आकाश था, न धरती, चारों ओर अनंत अंधकार फैला था। दूर दूर तक टूटे हुए समय के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। कुछ टुकड़ों में बीता हुआ कल दिखाई देता, तो कुछ में भविष्य की झलक। अचानक उनके सामने हजारों विशाल पत्थर के स्तंभ प्रकट हुए। हर स्तंभ पर किसी न किसी सभ्यता का नाम लिखा था।
कुछ नाम पहचाने हुए थे और कुछ ऐसे जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना। आरव ने हैरानी से पूछा, ये क्या हैं? एक गहरी आवाज गूंजी, ये वे संसार हैं जिन्हें महाशून्य ने मिटा दिया। धीरे धीरे अंधकार के बीच एक विशाल सिंहासन उभर आया। उस पर बैठी आकृति पहले धुंधली थी, फिर उसका रूप स्पष्ट होने लगा। वह न बूढ़ा था न जवान, उसका चेहरा हर पल बदल रहा था। कभी वह एक बच्चा दिखता, कभी एक वृद्ध, कभी एक योद्धा और कभी केवल काला धुआं। उसने आंखें खोलीं, उनकी गहराई में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह शांत स्वर में बोला, मैं हूँ महाशून्य, मैं विनाश नहीं, मैं हर अंत के बाद आने वाला खालीपन हूँ। वीर ने तलवार उठाए, आदि पुरुष कहाँ हैं? महाशून्य मुस्कुराया, उसने हाथ उठाया, सामने एक विशाल प्रकाश पिंजरा प्रकट हुआ। उसके भीतर आदि पुरुष कैद थे, वे कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने वीर को देखकर कहा, सावधान, इसकी शक्ति युद्ध नहीं, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही। महाशून्य ने अपनी उंगलियां चटकाईं। टिक, अचानक वीर, आरव और अन्य 3 अलग अलग दिशाओं में गायब हो गए। महाशून्य की आवाज पूरे लोक में गूंजी, अगर तुम सृष्टि को बचाना चाहते हो तो पहले खुद को खोजो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं पहचानता वह किसी संसार की रक्षा नहीं कर सकता। तीनों अब अलग अलग रहस्यमयी लोकों में फंस चुके थे और पहली बार वे एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। महाशून्य सिंहासन पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसे विश्वास था इस परीक्षा से कोई कभी जीवित वापस नहीं लौटा। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 3 भाग 44 पहचान की अंतिम परीक्षा। महाशून्य की उंगलियां चटकते ही वीर, आरव और अन्य 3 अलग अलग लोकों में बंट चुके थे। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीर का लोक। वीर ने आंखें खोलीं। वह एक विशाल महल के सामने खड़ा था। महल के द्वार पर लिखा था, राजा वीर का स्वागत है। वह अंदर गया। सिंहासन पर उसका ही एक रूप बैठा था, सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथ में राजदंड और चारों ओर अपार वैभव। उस रूप ने मुस्कुराकर कहा, देखो, अगर तुमने रक्षक बनने के बजाय राजा बनना चुना होता तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। न युद्ध, न बलिदान, न दर्द। वीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। तभी उसे उन लोगों के चेहरे याद आए जिन्हें उसने बचाया था। उसने मुस्कुराकर कहा, राजा अपने राज्य की रक्षा करता है, लेकिन रक्षक पूरी दुनिया की। इतना कहते ही महल कांच की तरह टूट गया। पहली परीक्षा पूरी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरव का लोक। आरव ने खुद को एक वीरान मैदान में पाया। उसके सामने उसका अंधकार में रूप खड़ा था। वह हंसकर बोला, तुम कभी बदल ही नहीं सकते। अंधकार हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसे वीर की बातें याद आईं। हर इंसान अपने अतीत से बड़ा होता है। उसने अपनी सूर्य तलवार जमीन में गाड़ दी। तुरंत सुनहरी रोशनी फैल गई। अंधकार में रूप चीखते हुए धुएं में बदल गया। दूसरी परीक्षा भी समाप्त हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अने का लोक। अने ने आंखें खोलीं। उसके सामने आर्या खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहीं रह सकते हो। यहाँ कोई युद्ध नहीं है, कोई दुख नहीं है। अने की आंखें भर आईं, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर मेरे दोस्त लड़ रहे हैं तो मेरा स्थान उनके साथ है। आर्या मुस्कुराई, उनका रूप प्रकाश में बदल गया। तीसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक तीनों लोग एक साथ टूटने लगे। वीर, आरव और अने फिर से महाशून्य के सिंहासन के सामने आ खड़े हुए। महाशून्य पहली बार कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर उसने धीमे से ताली बजाई। अद्भुत, हजारों वर्षों में पहली बार कोई मेरी परीक्षा पार कर पाया है। तभी आदिपुरुष के कैदखाने में दरार पड़ने लगी। आदिपुरुष ने पूरी शक्ति से चिल्लाया, वीर, अभी नहीं, ये तुम्हें भ्रमित कर रहा है। महाशून्य मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होगी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। धीरे धीरे उसके शरीर से काला धुआं अलग होने लगा, लेकिन उस धुएं के भीतर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर वीर, आरव, अने और स्वयं आदिपुरुष भी स्तब्ध रह गए। वह चेहरा आदिपुरुष जैसा ही था। महाशून्य बोला, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मैं आदिपुरुष की वह शक्ति हूँ जिसे उन्होंने स्वयं अपने भीतर से निकालकर कैद कर दिया था। पूरे महाशून्य लोक में गहरा सन्नाटा छा गया। अगर यह सच था तो अब तक जो कुछ उन्होंने जाना था वह सब अधूरा था। महाशून्य ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और कहा, अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो मेरे साथ चलो।
फिर तय करना कि असली रक्षक कौन है। उसी क्षण महाशून्य के पीछे एक नया रहस्यमयी द्वार खुल गया और उसके भीतर से अनगिनत प्राचीन रहस्य झलकने लग